अस्सलाम वालेकुम। दिस इज सैयद अकरम अहमद। मैथमेटिक्स स्टैटिस्टिक्स पढ़ाने का 26 साल तजुर्बा। आज जो है एक नया टॉपिक सेलेक्ट किया है, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इंट्रोडक्शन पिछले क्लासेस के अंदर हो चुका है। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बेसिकली एडिशनल मैथमेटिक्स के अंदर O-लेवल, एस के अंदर और इंटर के अंदर कहीं कहीं इस्तेमाल होता है, लेकिन अब मैट्रिक के अंदर भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का इस्तेमाल आ जाता है। जहाँ पे नेचर ऑफ द रूट्स की डिस्कशन की जाती है, वहाँ पे डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाली जाती है। अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आ जाता है तो इक्वल रूट्स होते हैं। अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आ जाता है तो वहाँ पे अनइक्वल होता है। लेकिन लेस देन 0 आ जाए तो वहाँ पे रूट्स जो है कॉम्प्लेक्स होते हैं। तो ये जो लेस देन और ग्रेटर देन का साइन आ जाता है वो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बनाता है। कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं मैट्रिक लेवल में जहाँ पे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सोल्यूशन करना पड़ता है। तो आज पास्ट पेपर से एडिशनल मैथमेटिक्स से कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। पहले देखते हैं क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी की फॉर्म। एक फॉर्म दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c, यानी जनरल क्वाड्रेटिक फॉर्म। अगर इसको कनेक्ट कर दिया जाए ग्रेटर देन या लेस देन के साथ, या ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू के साथ, तो इट बिकम्स क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। क्वाड्रेटिक फंक्शन भी हम पढ़ेंगे, उसका ग्राफ बनाएंगे, पैराबोला, वर्टेक्स निकालना सीखेंगे, लाइन ऑफ सिमेट्री। ये तमाम चीज़ें अगली क्लासेस में मौजूद होंगी। तो क्वाड्रेटिक की एक अलग सीरीज होगी। आज हम देखते हैं कि एडिशनल मैथ के पास पेपर में जून 2003 पेपर 2 और क्वेश्चन नंबर 6, दिस इज द क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसका सोल्यूशन x² माइनस 8x इज लेस देन 0। हमें पता है कि ये लेस देन 0 यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्वाड्रेटिक का स्टैंडर्ड फॉर्म में जो होता है उस तरह से लिखा हुआ होना चाहिए, यानी स्क्वायर का टर्म फिर x का टर्म फिर कांस्टेंट। कोशिश करें कि x² पॉजिटिव रखें ताकि सोल्यूशन करने में आसानी हो। यहाँ पे x² का टर्म पॉजिटिव है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कांस्टेंट क्या है, 0। जब भी किसी क्वाड्रेटिक के अंदर कांस्टेंट 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि उस क्वाड्रेटिक का जो ग्राफ बनेगा उसका y इंटरसेप्ट की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 0 के बराबर। यहाँ पे हम देखते हैं x² माइनस 8x, इसका सोल्यूशन करेंगे कि x कॉमन x माइनस 8 इज लेस देन 0। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए हम फैक्टराइजेशन मेथड यूज कर रहे हैं और फैक्टराइज करके ही हमें क्या करना है, इसका सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे आ गया x इज लेस देन 0 एंड x माइनस 8 इज लेस देन 0। एक्चुअली प्रोडक्ट 0 के बराबर है, इसको इंडिविजुअली अलग अलग यानी अलग अलग नहीं कर सकते। जब भी क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी कंप्लीट फैक्टराइज हो जाए तो इसका सोल्यूशन निकालने का तरीका कि आप इसका ग्राफ बनाएंगे। ये चूंकि क्वाड्रेटिक है तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि ये पैराबोला की फॉर्म में होगा। इस वाले क्वाड्रेटिक की अगर बात करें तो x में एक वैल्यू 0 है और एक प्लस 8, तो 0 पे लगा दिया एक रूट्स और एक 8 पे। अगर क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी में लेस देन का साइन है तो इसका सोल्यूशन यहाँ से निकलेगा। इसकी वजह क्या है, क्योंकि जो फंक्शन है उसमें fx जो है वो क्या है, y को रिप्रेजेंट कर रहा है और y की वैल्यू क्या है, लेस देन 0। लेस देन 0 का मतलब बिलो द x एक्सिस। इसीलिए जब भी लेस देन की फॉर्म में सवाल होगा उसका सोल्यूशन हमेशा नीचे से यानी x एक्स के नीचे से निकलेगा। ये आ जाएगा 0 और ये आ जाएगा 8। जब भी लेस देन होगा तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो x की वैल्यूज है वो 0 से लेके 8 तक लाई करेंगे, यानी रेंज आ जाएगा। तो सोल्यूशन सेट क्या लिखेंगे, सोल्यूशन सेट ऑफ द गिवन इनइक्वालिटी इज सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन नहीं है, यहाँ पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया हुआ है। तो अगर हम रियल नंबर के लिहाज से देखें तो सेट ऑफ ऑल x सच दैट x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x is greater than 0 but less than 8, it is the solution set। बट यूजुअली जब हम इसको सॉल्व कर रहे होते हैं तो हम इसका आंसर यूं भी लिखते हैं x is greater than 0 but less than 8, रेंज ऑफ द वैल्यूज ऑफ x, यानी 0 और 8 के दरमियान जितनी वैल्यूज होंगी वो तमाम इस इनइक्वालिटी को वेरीफाई करेंगे। इसके लिए ज़रूरी है कि जो fx हो वो आपका ग्राफ की फॉर्म में कन्वर्ट हो और वहाँ से भी इसका सोल्यूशन निकालें। दूसरे सवाल की हम बात करते हैं तो यहाँ पे x² माइनस 8x प्लस 12, इट इज अगेन क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी। इसको मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं,
ये भी 2003 जून का पेपर है और पेपर 2 क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज ग्रेटर देन 0। इसे मिडिल टर्म ब्रेक करते हैं तो 12 इंटू 1 12 और 6 टू 12, 6 और 2 ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा, 6 और 2 ऐड कीजिएगा तो ये आ जाएगा 8x। Now x common factor x minus 6 minus 2 common factor x minus 6 is greater than 0. So we have x minus 6 and x minus 2 is greater than 0. अब इस इनइक्वालिटी में देखें तो ग्रेटर देन का साइन है, ग्राफ वैसे ही बनाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि x की एक वैल्यू क्या है, 2 से शुरू होगी और 6 पे खत्म, -6 राइट पे शिफ्ट होगा तो +6 हो जाएगा, -2 राइट पे शिफ्ट होगा तो +2। इसका मतलब ग्राफ बनाते वक्त हम क्या करेंगे, इसको रफली ग्राफ बनाते हैं, ये पैराबोला बन गया, यहाँ पे 2 आ गया और यहाँ पे 6। अब जब भी ग्रेटर देन की फॉर्म में हो इनइक्वालिटी का सोल्यूशन, यानी ग्रेटर देन लगा हुआ हो, तो आपने इसका सोल्यूशन निकालने के लिए एक्स एक्सिस के ऊपर वाले पोर्शन को लेना, यानी एक इस 6 के राइट पे जा रहा होगा और एक 2 के लेफ्ट पे, चूंकि पैराबोला वो एक किरण इस तरह से फैलेगा। तो यहाँ पे इसका सोल्यूशन लिखने के लिए हम लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन 2, यानी सॉरी लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 6, यानी इसके दो मुख्तलिफ पॉसिबल आंसर होंगे। ये एक कंबाइंड इनइक्वालिटी की फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं क्योंकि ये डिसकंटिन्यू हो गया, तो 6 से बड़ी वैल्यू और 2 से छोटी वैल्यू। सोल्यूशन सेट की फॉर्म में जब लिखते हैं तो हम सेट को इस तरह से लिखते हैं, सेट ऑफ ऑल एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, अगर रियल नंबर की बात हो रही है, क्योंकि इसके रूट्स क्या है, रियल है, इंटरसेक्टिंग है। अगर ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट नहीं कर रहा होता तो यकीनन फिर इसके रूट्स क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा, x इज लेस देन 2 और x इज ग्रेटर देन 6। इट इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। एक और एग्जांपल है इनइक्वालिटी 2x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 3x प्लस 4। ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 14 इज ग्रेटर देन 0। इसको भी आप मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी को, तो 14 टू द 28, 7 4 द 28, ये आ जाएगा 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 4x एंड माइनस 14 इज ग्रेटर देन 0। -7 प्लस 4 बिकम्स -3, ये मिडिल टर्म ब्रेक। अब उसके बाद कॉमन फैक्टर x, यहाँ बचेगा 2x माइनस 7, यहाँ बचेगा 2 कॉमन, 2x माइनस 7 एंड ग्रेटर देन 0। ये आ जाएगा 2x माइनस 7 एंड x प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0। ये जब फैक्टराइज हो जाए तो आप स्टॉप हो जाएंगे और इसका सोल्यूशन लिखेंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे +2 है, दूसरी तरफ जाएगा -2, चूंकि ये ग्रेटर देन के साथ है तो ये हो जाएगा x -2 से पहली वैल्यू, यानी -2 से छोटी वैल्यू। दूसरी वैल्यू क्या होगी, 7/2, चूंकि राइट हैंड साइड पे शिफ्ट होकर 7/2 और x इज ग्रेटर देन 7/2। ये डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं, एक्चुअली ये ग्राफ बनता है, तो ग्राफ भी देख लीजिए। ये जाएगा हमारे पास -2 यहाँ पे आ गया और ये आ गया 7/2। तो चूंकि ये ग्रेटर देन है तो इसका सोल्यूशन कहाँ से आएगा, x एक्सिस के ऊपर से, यानी 7/2 से बड़ी वैल्यू और -2 से छोटी वैल्यू इज द सोल्यूशन ऑफ दिस इनइक्वालिटी। इसका भी सोल्यूशन सेट ऐसे लिख देंगे जैसे यहाँ लिखा है। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है क्वाड्रेटिक फंक्शन के अंदर, और जहाँ पे क्वाड्रेटिक का जो है इस्तेमाल हो रहा है डेली लाइफ के अंदर। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।